इस हद तक गिर गए। किसी भी चीज की एक सीमा होती है। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ भी बोल दो। तो हम बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? वो गाइस आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब मैंने सोचा है ना कि बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से वीडियो बनाऊंगी, मतलब मन लगा के बनाऊंगी। क्या है ना कि अभी कुछ दिनों से ना मैं बस वैसे ही कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी ना, वीडियो किसी के अच्छे से देख रही थी और न ही मैं कोई वीडियो अच्छे से बना रही थी। तो क्या है ना कि मेरे व्यूज एकदम ही डाउन हो गए हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके मेरा वीडियो देखा कीजिए, एक लाइक कर दिया करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है ना कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो मैं 2 वीडियो बना देती थी, इसलिए ना मेरे व्यूज बहुत जल्दी ही मतलब मेरा चैनल जो है ना बहुत जल्दी ही ग्रो कर गया था। 1000 मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए थे 3 महीने में ही। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए ना मेरे व्यू डाउन हुए। कुछ है पर्सनल मतलब रीजन, अब क्या बताऊँ यहाँ। लेकिन आज मैंने सोचा है ना कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से अपना काम करूंगी, क्योंकि भाई कोई भी काम करो तो मन लगा के करो और नहीं तो बस टाइम पास के लिए नहीं। वैसे तो हम एंजॉय करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मतलब मैं इसी पर डिपेंड हूँ या ये मेरा जैसे लोग कहते हैं कि दाल रोटी, तो जी नहीं, इससे हमारी दाल रोटी नहीं चलती। अभी तो नहीं चलती, अभी जैसे चल रही है। लेकिन अगर मिले भी पैसा तो किसी को पैसा काटता नहीं है, अगर आने लगे तो बहुत है। अगर हम काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से दें, ये चीज होता है। क्योंकि वीडियो देखना बनाना बहुत आसान नहीं है। सबकी वीडियो देखो, ब्लॉग देखो, उससे पॉइंट लो और फिर अपना ओपिनियन दो। तो ये भी बहुत टफ काम है। लेकिन मैं अभी ना कुछ दिनों से इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, बस अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान दूंगी इस काम पे। क्योंकि भाई अगर कोई भी काम करो तो मन से करो, बिना मन के नहीं करो। तो चलिए आज हम बातें करेंगे अपने लप्पू लप्पू रंगीला की। वैसे तो इनके ऊपर मैंने कुछ दिनों से मतलब नई वीडियो बना रही हूँ। मैं नहीं देख रही थी, लेकिन कल एक वीडियो आई तो सोचा कि चलो, मैं कल लाइव भी आई थी रात में, तो लाइव तो नहीं देख पाई हूँ, आज देखूंगी क्या है उस लाइव में। एक वीडियो देखी हूँ जिसका टाइटल और थंबनेल है इस हद तक गिर गए हैं, किसी भी चीज की सीमा होती है, क्यों पीछे पड़े हैं, सुन लो अब। और थंबनेल है इतना मत गिरो, आज बर्दाश्त का बांध टूट गया। तो इसी पे हम बातें करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना। पसंद आए तो एक लाइक करना, नहीं भी पसंद आए तो लाइक तो कर देना है गाइस, क्योंकि लाइक करने में कुछ लगेगा नहीं, बस ऐसे लाइक कर देना है ना। तो भैया जी की एक वीडियो आती है, क्या है, लप्पू रंगीला हमारे पड़ोसी हैं, ज्यादा दूर नहीं है, बस मात्र 2-3 घंटे का इनके घर से मेरा घर का रास्ता है। तो ना चाह के भी इनके ऊपर मेरी ध्यान चली जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ज्यादा ब्लॉगरों को नहीं देखती, लेकिन इनको मैं शुरू से इनको मैंने देखा है। इनकी पूरी फैमिली को तो मैंने बाद में फॉलो किया, लेकिन इनको मैंने फॉलो किया था शुरू से ही। और मुझे अच्छे लगे थे, एक सपोर्टिंग हस्बैंड लगे थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब इनका बढ़ता गया, वैसे वैसे इनके कर्म कांड बढ़ते गए थे, तो मेरी तो नजरों से एकदम उतर गए हैं ये। तो चलिए हम बातें करते हैं, ज्यादा बकवास से आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि अरे ये तो अपना बात बताने लगी, हम इनकी बात करने वाले हैं। तो आती है एक वीडियो, वीडियो में क्या है कि इतना भी मत गिरो, इतना भी मत गिरो, आज बर्दाश्त का बांध टूट गया, इस हद तक गिर गए। हाँ, तो इतना भी मत गिरो भाई साहब। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितना गिर सकते हैं, आपको पता है कि आप व्यूज के लिए, आप पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं। और आपसे कोई ज्यादा गिर सकता है क्या, ये बताना। और ये इनके चेहरे से साफ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत इनकी हो गई है। क्यों हो गई है? किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने, चाहे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, चाहे इनके ऊपर रिएक्शन बनती है तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि अभी इनके एकदम सही किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारे व्यूज डाउन है। बिल्कुल आपके व्यू डाउन है, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी ही आपकी चलती है। और आपने कंट्रोवर्सी में जम के पैसा, अगर ये लीगल का कुछ नहीं होता ना तो आप अभी तक उस पे लगे रहते। लेकिन ये लीगल जो चल गया ना, इसलिए आप ना एकदम शांत बैठ गए तो आपके व्यूज डाउन हो गए। व्यू डाउन हो गए तो लोग कमेंट करने लगे। अब लोग कमेंट करने लगे तो भाई साहब फ्रस्ट्रेट हो गए
क्योंकि इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना साफ चेहरे से दिख रही है। इतना क्यों भड़कना, इतना क्यों भड़कना कमेंट को लेके। लेकिन भड़कना है क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, व्यूज डाउन हो गए हैं। और लीगल वो उधर स्ट्राइक का भी कुछ झंझट चल रहा है। सुनने में आया है कि इनकी पूरी फैमिली की जो ये पूरी फैमिली के चैनल पे स्ट्राइक आने वाला है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, कहीं कहीं से सुनने को मिला, क्योंकि मेरे पास तो कोई नोटिस आया नहीं। जिनके पास नोटिस आया वहां से कुछ चीजें सामने आई कि हाँ इनकी फैमिली के कुछ कुछ और लोग हैं ब्लॉगर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अब मैं उसकी बातें नहीं करूँ, कल की वीडियो की बातें करती हूँ। हाँ, तो इसमें इनकी मम्मी बैठी है, इनकी पत्नी श्री मनीषा रानी बैठी है और ये वीडियो बना रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारे तो व्यूज गिर गए हैं, तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो नहीं भाई, व्यूज मेरे मुझे पता है कि कैसे व्यूज लाना है। मैं व्यूज और पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं मेहनत करता हूँ। आप लोग भी करो मेहनत। तो भाई साहब बता दो कि आपने कौन सा मेहनत किया है, कौन सा मेहनत किया है। तो भाई साहब की मेहनत लोगों को दिखती है कि भाई साहब ने किस तरह से मेहनत किया। एक बेचारी असहाय लड़की को फंसाया अपने जाल में, उसको कंधा बन के सहारा दिया, उसके साथ 2 साल 3 साल तक खूब कूद कूद के उसके घर जाया, उसका सपोर्ट बन के उसको सहारा दिए, उसके साथ मतलब बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद उसके चैट वायरल कर दिए, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये है इनका मेहनत। और फिर उसके बाद ये आए बहुत सारी महिलाओं के चरित्र का हनन करते हैं। ये है इनकी मेहनत। तब ये पैसे कमाते हैं और कहते हैं कि हमारी तरह आप मेहनत करो। तो भाई आपकी तरह मेहनत करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, आपके और आपकी फैमिली की तरह। सबके पास इतनी हिम्मत नहीं है, उतनी मेहनत नहीं होगी किसी से कि सास बहू के झगड़े ले आके दिखाओ आईटी पे, किचन का सिंक गंदा है वो दिखाओ। ये सबसे नहीं होगा। ये है आपके और आपकी पूरी फैमिली की मेहनत। और तो और इनकी बहन रोज रोज आ जाती है लीगल की धमकी देने। उनका एक अलग ही चलता रहता है। उनका कभी नॉर्मल ब्लॉग नहीं आता है। उनके ब्लॉग में मतलब है, पूरी फैमिली की बात करती हूँ, कभी इन लोगों का जो ब्लॉग होता है नॉर्मल, हाँ इनका कहना है कि हमारा नॉर्मल डेली ब्लॉगिंग है। तो कभी आपके डेली ब्लॉगिंग कभी आपने किया है? नॉर्मल डेली जो सिंपल ब्लॉगिंग होती है, कभी आपकी वैसी ब्लॉगिंग आई है? हमेशा आप लोग क्लिक बिट, चाहे टाइटल हो चाहे थंबनेल हो, क्लिक बिट अगर नहीं रहेगा तो वीडियो ही पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी रहेगी। सास बहू को ताना मारेगी, कभी उसके बर्तन दिखाएगी, कभी ये कहेंगे कि अभी तक मेरी बहुएं 8 बजे तक सो रही हैं। ऐसी होती है मेहनत आप लोगों की। और इनका कहना है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब से ही मैं कमाता हूँ। नहीं, हमारे इनकम ऑफ सोर्स बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो सोशल मीडिया है, मीडिया ही है आपका। और जो सबसे ज्यादा पैसा आप कमाते हैं ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी से कमाते हैं। और क्या है, पूरी फैमिली आपकी लगी पड़ी रहती है, लगी पड़ी रहती है। और ये जो कंट्रोवर्सी आपने किया इतने दिनों से, कहाँ अब ना आपने डिफेंडर लिया था, ना आपने वो अंबाला वाला घर। आप ही का कहना है कि मैंने यूट्यूब की कमाई से सब कुछ किया है, और फिर आ जाते हैं बात से पटला जाते हैं। तो वो तो आपकी शुरू से ही आदत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आप साफ सुथरी जब ब्लॉगिंग लेके आते हैं ना भाई साहब, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप अच्छी ब्लॉगिंग कभी करेंगे, तो लोग ये हो जाते हैं। तो आपका कहना है कि व्यूज के लिए, तो व्यूज के लिए तो आप खुद फिर आपने बोला कि हाँ व्यूज के लिए ही सब लोग आते हैं। तो हमेशा इनके कंट्रोवर्सी वीडियो में रहेगा, थंबनेल टाइटल क्लिक बिट रहेगा। और इनकी मम्मी जी टोंट मार रही हैं उधर कि किसी के नाम का डॉलर नहीं कमाया। तो जो मुंह बोली बेटी बनाई थी उसका भी मसला चल रहा है। तो इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हो आप, तो जरा अपना गिरेबान भी झांक लेते भाई साहब। कितना हद तक आप गिर चुके हो, आपसे तो ज्यादा कोई गिरने वाला नहीं है। तो लोग कहेंगे व्यूज देख लो, आप खुद उठा के देख लो व्यूज अपने। और इनका कहना है ट्रेंडिंग में मेरी वीडियो जाती है। हाँ जी, ट्रेंडिंग में जाती है आपकी वीडियो, इस बात का कि भाई घमंड है। इनकी वीडियो तो ट्रेंडिंग में वही सब वीडियो जाती है। कैसी वीडियो जाती है आपको पता है? कौन वाली वीडियो ट्रेंडिंग में गई है?
और कह रहे हैं कि मेरे घर का बर्तन भी फेमस हो गया, मेरे घर का कुत्ता भी फेमस हो गया। तो इनका कह रहा है कि बर्तन के लिए इनकी मम्मी कुकिंग का वीडियो बनाती हैं कभी कभी। तो एक और चैनल इन्होंने बनाया हुआ है इनकी मम्मी ने, तो कभी कभी कुकिंग का वीडियो उस पर डाल देती हैं। तो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई कम से कम बर्तन तो साफ सुथरे रखो। लोग अपना सजेशन देते हैं इनको भाई, कि एक जो कुकिंग ब्लॉग करता है, कुकिंग ब्लॉग बनाता है, उसके किचन, उसके बर्तन, सब कुछ उस तरीके का होना चाहिए जैसे नॉर्मल लोग हैं। तो इनका कहना है कि कुछ सब मम्मियों का आदत है कि अच्छे बर्तन छुपा के रख देती हैं और वो सारे बर्तन यूज में रखती हैं। तो जी नहीं, सबकी मम्मियां जो होती हैं वो ब्लॉगर नहीं होती। आपकी मम्मी, आपकी पूरी फैमिली ब्लॉगर है, तो वो हिसाब से वो ना चीजें लाएंगी सामने, कुछ भी ले आके दिखा देंगी। जैसे कि आपकी मम्मी, सारे लोग जो हैं हमेशा लिपस्टिक लगा के नहीं रखते, हमेशा मेकअप नहीं करते, हमेशा वेल मेंटेन होके नहीं रहते। हम अपना काम में लगे रहते हैं, जैसे तैसे भी रहते हैं, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो अच्छे से तैयार होके बनाते हैं कि नहीं। लेकिन आप लोगों का डेली ब्लॉगिंग का काम है, 24 घंटे कैमरा, 4 4 कैमरा चलते रहता है घर में, तो आप लोग हमेशा अच्छे से तरीके से रहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप कुकिंग ब्लॉग बना रहे हैं तो उसको भी मेंटेन करके आपको दिखाना पड़ेगा। उस पे भी आप भड़के हुए हैं कि लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गंदे बर्तन हैं, टूटे फूटे बर्तन है। बिल्कुल, और मेरे घर तो इतने बर्तन है कि रखने का जगह नहीं है। तो क्यों नहीं रखने का जगह है, उस बर्तन को यूज करिए आप। और ये जो पुराने बर्तन है इसको आप दान कर दीजिए, क्योंकि आप समाज सेवा भी करते हैं। आप लोगों का कहना है कि समाज सेवा, क्योंकि आप 10 12 लड़कों को, बच्चों को अपने स्कूल में बिना मतलब फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को दान कर दीजिए, अच्छी सी बर्तन सेट निकालिए, डिनर सेट निकालिए और लोगों को दिखाइए। लोग सजेस्ट करते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि किस तरह के, लेकिन उस पर भी आप भड़क जाते हो। आप आ जाते हो लोगों को सुनाने, और आपका कहना है कि ये मेरी वीडियो पे देखना व्यू जाएगा। हाँ, तो आपको तो पता है कि कंट्रोवर्सी करेंगे, टाइटल थंबनेल क्लिकबेट डालेंगे तो व्यू जाएंगे। तो ये आपका ब्लॉगिंग का चैनल मत कहो भाई साहब कि मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है, आप बोलो कि मेरा कंटेंट जो है कंट्रोवर्सी है, आप ये कह सकते हो। और इसके थोड़ा कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ भाई साहब, आपको सुना देती हूँ। चेहरे से ना एकदम फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। और देखिए जरा कमेंट्स दिखाती हूँ। जितना तुमने गिरकर कमाया है ना, किसी को नहीं कमाना। समझ रहे हो मेरी बात? भाई कंटेंट तो तुम लाए थे, गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग भरपाई तो तुमको ही करनी पड़ेगी ना। बताओ भाई साहब, कौन गिरा था? शुरुआत किसने की थी गिरने की? लोग तो कमेंट ही कर रहे हैं ना। आप तो कितना गिरे थे? क्या कुछ नहीं, उससे भी ज्यादा कोई गिर सकता है क्या? आपसे भी ज्यादा अपना लाल चड्ढा दिखाना, उससे भी ज्यादा कोई गिर सकता है? तो ये बड़ी बड़ी बातें ना थोड़ा कम किया करो, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। इससे आपको, और आपको लगता है कि रिएक्शन आप पे बनना बंद हो जाएगा, आपकी फैमिली पे बंद हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बस गाइस, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो